हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमल कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चिरेवाल क्लासेस में। सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स, चैप्टर चल रहा है मोमेंट घूर्ण और जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में हम लीवर, स्टील यार्ड कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास एप्लीकेशन आती है लीवर सेफ्टी वाल्व। लीवर सुरक्षा वाल्व। लीवर सुरक्षा वाल्व अच्छी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। हमारे सिलेबस में भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या इसका थ्योरी भी क्वेश्चन में आ जाती है, एग्जाम्स में आती है। तो देखिएगा लीवर सेफ्टी वाल्व का जनरली काम क्या होता है। लीवर सेफ्टी वाल्व बॉयलर्स आपने सुने होंगे। बॉयलर्स का काम क्या होता है कि वाटर की हेल्प से स्टीम जनरेट करते हैं। बॉयलर्स का काम क्या होता है कि पानी को उबालकर उसको स्टीम जनरेट करते हैं, भाप बनाते हैं। और जब बॉयलर्स के अंदर क्या होता है, भाप बनने के कारण उनके अंदर जो प्रेशर होता है बहुत अधिक होता है। अब उनको बॉयलर्स को क्या होता है, एक निश्चित दाब और ताप के लिए बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। अगर उससे अधिक उनके अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाए या जनरेट हो जाए तो क्या होगा, बॉयलर फट सकते हैं। तो उन बॉयलर की सुरक्षा के लिए, उन बॉयलर की सुरक्षा एसेसरीज में हम लीवर सुरक्षा वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो लीवर सुरक्षा वाल्व क्या करते हैं, बॉयलर को अधिक प्रेशर पर फटने से बचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। होता क्या है कि भाई जब बॉयलर के अंदर जो निश्चित दाब था उससे अधिक दाब क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है, तो लीवर सेफ्टी वाल्व क्या करता है, अपनी पोजीशन से ऊपर उठता है और अपनी सीट वाल्व में से जो एक्सेस प्रेशर होता है उसको बाहर रिलीज कर देता है। उसके बाद जैसे ही प्रेशर बॉयलर का प्रेशर अपने निश्चित दाब पर आता है, निश्चित जो उसका फिक्स प्रेशर था उस पर वापिस आ जाता है, तो लीवर सेफ्टी वाल्व वापस अपनी सीट पर वापस आकर बैठ जाता है और बॉयलर का जो दाब होता है वो निश्चित बना रहता है। तो देखिएगा मान लीजिए कोई बॉयलर था और ये इसमें क्या है, यहां पे हमने एक लीवर सेफ्टी वाल्व लगाने के लिए उसमें एक सिलेंडर है, ओपन स्पेस है। और यहां पे क्या है कि लीवर सेफ्टी वाल्व को लीवर सेफ्टी वाल्व का स्पिंडल होता है और स्पिंडल को ये वाल्व हो गया, ये स्पिंडल हो गया वाल्व का, और इसको बिठाने के लिए सीट लगी हुई है ना। उसके बाद यहां पे क्या होता है, एक इसका बॉयलर का फलक्रम, ये हो गया लीवर। और ये लीवर पे हमारा स्पिंडल, लीवर का स्पिंडल, बाल्व स्पिंडल। मान लिया बाल्व स्पिंडल का जो वेट है इसके सीजी पर काम कर रहा है और ये मान लिया W1 है। सिमिलर इसको लीवर को संतुलित करने के लिए, लीवर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाने के लिए इस पर एक भार लटकाया जाता है। मान लीजिए ये कैपिटल W है, क्या है ये, लटकाया गया भार। उसके बाद लीवर का भार मान लिया इसके गुरुत्व केंद्र G पर काम करता है, ये मान लिया कैपिटल W2 है। ये इसका फलक्रम F। उसके बाद बात करें तो देखिएगा ये क्या है, बॉयलर ऊपर लगा हुआ पोर्शन है। इसमें क्या होगा, बॉयलर का प्रेशर होगा, तो बॉयलर का प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बॉयलर का दाब बल, कैपिटल P, दाब बल।
तो अगर जनरली देखा जाए तो एक लीवर सेफ्टी वाल्व में जो फोर्स लगे होते हैं क्या क्या होते हैं? सबसे पहले भाप का दाब बल कैपिटल P। लेकिन हमें क्वेश्चंस में क्या देगा कि वो स्टीम का प्रेशर देगा, भाप का दाब देगा। तो हमें दाब बल निकालना, तो क्या हो जाएगा? स्टीम प्रेशर इनटू इस सिलेंडर का एरिया π/4 d स्क्वायर। डी क्या है इसका? डायमीटर। क्लियर? तो भाप का दाब बल की P इंटू π/4 d स्क्वायर के बराबर होगा। उसके बाद इसमें बाल्ब स्पिंडल का भार कैपिटल W1, लीवर का भार कैपिटल W2, लटकाया गया भार कैपिटल W, और इसके अलावा एक फोर्स और होगा फलक्रम पर प्रतिक्रिया। फलक्रम पर प्रतिक्रिया तो एक लीवर सेफ्टी वाल्व पे ये फोर्सेस कार्य करेंगे। भाप का दाब बल हो जाएगा P हम P इंटू π/4 d स्क्वायर से फाइंड आउट कर सकते हैं। बाल्ब स्पिंडल का भार W1 नीचे की ओर लगा है, लीवर का भार W2 नीचे की ओर लगा है, लटकाया गया भार W लटकाया गया नीचे की ओर। उसके बाद फलक्रम पर प्रतिक्रिया अब बार डायरेक्शन में लगी है। तो किसी लीवर सेफ्टी वाल्व पर निम्न फोर्सेस काम करेंगे, दीज फोर्सेस काम करेंगे। और उसके बाद बात आती है, अगर हम F के अबाउट मोमेंट लें, फलक्रम F के परितय आघूर्ण लेने पर हमें पता है कि सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग सिग्मा m बराबर 0 होना चाहिए। तो देखिएगा, इसके अबाउट मोमेंट लेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 कंसीडर नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा ये वाला फोर्स इधर से कंसीडर करते हैं। कैपिटल W कैसे घुमाएगा इसको? क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो कैसा होगा? माइनस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट दे देते हैं, ये मान लिया A, ये B। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? B से F तक की डिस्टेंस BF। सिमिलर ये वाला फोर्स कैसे घुमाएगा इसको? ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, यानी माइनस होगा W2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस G2F। सिमिलर नेक्स्ट देखिएगा W1 भी कैसे घुमाने की कोशिश करेगा? क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो मोमेंट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव W1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस A2F। उसके बाद एक और फोर्स बचता है P। कैसे घुमा रहा है इसको? एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? AF इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार इस इक्वेशन की हेल्प से हम जो भी अननोन वैल्यू होगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू को फाइंड करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा, अब बात करेंगे हम लीवर सेफ्टी वाल्व के न्यूमेरिकल की। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सुरक्षा वाल्व की छड़ का भार 40 न्यूटन है। तो छड़ का भार यानी W2 हमें उसने दिया है 40 न्यूटन। उसके बाद इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र वाल्व के केंद्र से 90 mm की दूरी पर है, यानी इसका जो CG है वो कहां से? गुरुत्वाकर्षण केंद्र वाल्व के केंद्र से 90 mm की दूरी पर है, यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये उसने हमें दी है 90 mm की दूरी पर है, जो फलक्रम से 80 mm पर है। कौन?
गुरुत्वाकर्षण बाल का केंद्र फलक्रम से कितनी दूरी पर है? 80 mm की दूरी पर है। उसके बाद यदि बाल का व्यास और भार, बाल का व्यास कितना दिया है, ये इसका जो बाल है इसका डायमीटर उसने हमें दिया है, बाल का व्यास d कितना दिया गया है? 70 mm, और बाल्ब का भार जो दिया गया है वो है 60 न्यूटन, यानी W1 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। तो बॉयलर में भाप का दाब, बॉयलर में जो स्टीम प्रेशर है वो कितना है? 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर रखने के लिए 750 mm लंबी छड़ के सिरे पर, रोड कितनी है? 750 mm लंबी, रोड के सिरे पर लटकने वाले भार का परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी यहां से यहां तक की जो पूरी रोड की डिस्टेंस है, छड़ की डिस्टेंस है, वो कितनी है हमारी? 750 mm। तो ये जो हमने W लटकाया है इसका मान हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो देखिएगा कि भाई एक लीवर सेफ्टी वाल्व था, लीवर सेफ्टी वाल्व, उसका हमें सबसे पहले क्या है, जो स्टील का प्रेशर है वो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और जो बाल का डायमीटर है वो d 70 न्यूटन mm स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले दाब बल P फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल P। तो प्रेशर इंटू एरिया, यानी P इंटू π/4 d स्क्वायर, स्मॉल p 1 π/4 d स्क्वायर, 70 का स्क्वायर। दाब बल निकल जाएगा। देखिएगा दाब बल की वैल्यू आएगी हमारी 3848.45 न्यूटन। उसके बाद W1 हमें दिया गया है 60 न्यूटन और W2 दिया गया है 40 न्यूटन, सब गिवन है। अब क्या करते हैं, फलक्रम F के परित्य आघूर्ण लेने पर देखिए, जब हम F के अबाउट मोमेंट लेंगे तब क्या होगा, ये इसको कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, नेगेटिव होगा, यानी -W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D से F की डिस्टेंस DF, यानी 750 mm। D से F की डिस्टेंस कितनी है, 750 mm। उसके बाद ये वाला फोर्स देखिएगा, इसको कैसे घुमाएगा, ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, यानी नेगेटिव फोर्स कितना है 40, परपेंडिकुलर डिस्टेंस CF कितनी हो जाएगी 90 प्लस 80 170। उसके बाद ये वाला फोर्स W1 कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज -60, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 80 mm। उसके बाद दाब बल P कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, कैसा होगा, प्लस का होगा, कितना है 3848.45 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहां से अननोन वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो यानी W इंटू 750 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3848.45 इंटू 80 माइनस 40 इंटू 170 माइनस 60 इंटू 80 इज इक्वल टू 0। यहां से
सोल्व करेंगे, W की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो W का मान जो इससे आएगा हमारा आएगा 394.8 न्यूटन। तो इस प्रकार अगर हमें लीवर सेफ्टी वाल्व से रिलेटेड जो भी वैल्यूज गिवन है उनको हम नोट कर लें और एक फिगर बना लें, तो उसकी हेल्प से जो अननोन वैल्यू हो उसको हम उसके फलक्रम F के परित्य आघूर्ण लेकर फलक्रम F के अबाउट मोमेंट लेकर फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस लीवर सेफ्टी वाल्व से रिलेटेड न्यूमेरिकल में अगर कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे मेरे वीडियो के में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।